हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल MKS मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो? आशा है कि सब लोग ठीक होंगे। बच्चों आज हम कक्षा 10 की गणित एक्सरसाइज 1C पढ़ना चाहते हैं, जो नई किताब के अनुसार है और जो पुरानी किताब में है वो 1E है। पुरानी किताब में ये 1C 1E है। हमने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा सिलेबस है कक्षा 10 का और कक्षा 9 का गणित का क्या सभी सब्जेक्टों का कुछ कम कर दिया गया है। तो बच्चों ये कक्षा 10 एक्सरसाइज 1C नई किताब के अनुसार है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटिए। परिमेय संख्या हम बता चुके थे, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। बच्चों देखेंगे √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। π/3 क्या है? अपरिमेय संख्या। और 22/7 ये क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि ये P/Q के रूप में है तो यहाँ लिखेंगे हम परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? 22/7। और दूसरी देखेंगे ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि 4 चौके 16 1 17/4 तो 17 एक अपरिमेय हो जाती है। और 2.33 ये बार है। बार का मतलब ये 3 कभी खत्म होने वाला नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। फिर इसके बाद देखेंगे हम 3√4। तो बच्चों इसको देखेंगे तो 3 और √4 का मान होता है हमारे पास 2, तो कितना हो जाएगा? ये 3 दूनी 6 और 6 एक कैसी है? परिमेय संख्या। क्लियर है बच्चों? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है केवल अपरिमेय संख्या छांटना है, तो परिमेय संख्या नहीं छांटना है, केवल अपरिमेय संख्या छांटना है। तो अपरिमेय संख्या देखेंगे 4 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। और 5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। और 6 भी क्या है? परिमेय संख्या। अच्छा यहाँ देखेंगे हम क्या है? 0.4 √0.4 हमारी क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि बच्चों 0.4 है। अगर ऐसे होता है 0.4 तब क्या हो जाती है? परिमेय संख्या। लेकिन 0.4 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। बच्चों को तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटिए। परिमेय संख्या छांटना है तो हम देखेंगे √3 ये क्या होती है? हमारी अपरिमेय संख्या। और 14.03737 ये डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कभी ना खत्म होने वाली ये संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी एक अपरिमेय संख्या। फिर देखेंगे √1 ये क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या। क्योंकि √1 का मान क्या होता है? एक ही होता है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? क्लियर है बच्चों? परिमेय संख्या। चलो इसमें π/4 तो याद रखना पाई प्लस के 4, और पाई क्या होती है? एक हमारी अपरिमेय संख्या। तो याद रखना जब किसी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या या तो हम जोड़े या तो घटाएं या फिर गुणा करें तो वो हमें क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होती है। बच्चों यहाँ चौथा क्वेश्चन है हमारा, कहा गया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए। तो याद रखना देखो ये 4 है, एक परिमेय संख्या है जिसमें से -3 पर अपरिमेय संख्या घटाई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय में से कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होती है। रूट कितना है? 7/2। तो बच्चों ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, हम यहाँ लिख देते हैं। क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो √7/2 ये भी क्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय। क्लियर है? अच्छा इसको देखेंगे ये क्या हो जाएगा? देखो 5 और √4 कितना होता है? 2। तो क्या हो जाएगा? 5 - 2 बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या। इसको देखेंगे तो √0.01 का क्या हो जाएगा? हमारा निकालेंगे तो 0.1, और 0.1 क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या। अच्छा कैसे होगा? तो देख लो 0.01 का वर्गमूल निकालेंगे हम, जैसे ये यहाँ बता दे रहे 0.01 का वर्ग। अच्छा वर्गमूल निकालने के लिए जब भी कभी दशमलव लगा होता है तो क्या करते हैं? इसमें 0.2 का जोड़ा बनना चाहिए, दशमलव के बाद जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद जोड़ा है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 0.1। और इसको हम लिखेंगे तो 0. दशमलव हटाएंगे तो 10 का भाग हो जाएगा। ये P/Q के रूप में हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या। क्लियर है बच्चों? आप इसको एक बार इसकी शॉर्ट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। ठीक है, उतार लीजिए।
गया। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि √2, √3, √9, √15 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे इसमें हमें देखना है परमेय संख्या। फिर हम देखेंगे √2 कैसी है, अपरमेय संख्या, ये नहीं हो सकती। √3 कैसी है, अपरमेय संख्या, ये भी नहीं हो सकती। √9 कैसी है, एक परमेय संख्या। कैसे, √9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है, 3। तो ये कैसी हो जाएगी, √9 कितनी हो जाएगी, √9 बराबर कितना होता है, 3। ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्लियर है बच्चे। और √15 क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अगला वाला। तो छठवां क्वेश्चन है इसमें कि √7 क्या कहा गया, √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या ज्ञात करना। अच्छा, आप बताइए √7 कैसी संख्या है, अपरिमेय। √11 कैसी संख्या है, अपरिमेय। √16 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 4 क्या होता है, √16 बराबर क्या हो जाएगा, 4। और 4 कैसी संख्या, हमारी परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्लियर है। चलो, √19 कैसी संख्या है, अपरिमेय। √23 कैसी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अगला क्वेश्चन है सातवां, क्या कह रहा है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, परिमेय संख्या। हम ये देखेंगे √4 का मान कितना होता है, 2। और ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, √3 क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या। √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। √9 इसका मान कितना होता है, 3। √9 का मान कितना होता है, 3। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। समझ में आया। और √16 का मान कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। क्लियर है बच्चों। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि परिमेय संख्या बताइए। क्या बतानी है हमें, परिमेय संख्या। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। √3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। √4/9 √4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, 4/9। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2। 9 किसका होता है, 3 का। तो ये कैसी संख्या आ गई हमारी, P/Q के रूप में आ गई। तो ये क्या क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, √7 क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या। अच्छा, इसको देखो, 0.9 है। कितना है, 0.9 है। तो 0.9 किसी की √0.9 किसी का वर्गमूल नहीं होता। अगर ऐसे लिखा होता 0.09, हमने क्या कहा था, अभी बताया था कि जोड़ा बनना चाहिए वर्गमूल में पॉइंट के बाद। ना तो इसमें जोड़ा नहीं बनना। तो ये क्या चीज संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो हमें केवल परिमेय संख्या बतानी थी। और परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2/3। क्लियर बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। ठीक है, रुका के वीडियो को आप उतार सकते हैं। बच्चों, यहाँ 9वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + k3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम काफी लगा चुके हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। तो माना कि हम क्या लिखेंगे, माना कि 2 + k3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर, a/b के बराबर है। जो a/b के बराबर है। क्लियर है, इतना मान लेंगे। जब भी अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना हो तो हम उसके विपरीत मानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 + k3√2 बराबर a/b। लिख लिया। क्लियर है बच्चों, इतना। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो ठीक है, इसके प्लस का इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस। इस तरफ क्या बचेगा, 3√2। याद रखना, जब भी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक साइड होनी चाहिए और परिमेय संख्या एक साइड। ये प्लस के इस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। a/b -2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 बराबर 20 का लासा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a -2। क्या हो जाएगा, a-। अब ये गुणांक इसमें कितने चले जाएंगे, भाग में। तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर a-2b/3b। क्या हो जाएगा, 3b। अब बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। कैसी है,
अपरिमेय संख्या है और ये कैसी संख्या है? परिमेय। आप बताइए, क्या कभी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? तब लिखेंगे अंडर a माइनस के 2b अपॉन के 3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है? अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास, क्या लिखेंगे? एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास मतलब विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होने के कारण 3 प्लस के 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बार बार कह रहे बच्चों, इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, या तो 3 नंबर में पूछा जाएगा या तो 4 नंबर में। तो जो भी पिछली एक्सरसाइज है एक भी, उस पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले चैप्टर में केवल और केवल बहुविकल्पी दिए गए हैं, उसमें से भी आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो अगली एक्सरसाइज भी बड़े ध्यान से देखना बच्चों। और कहा था कि आपको जो भी समझ में ना आए तो प्लीज बता दिया करें कि हमें ये समझ में नहीं आया, ठीक है। और अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखेंगे अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्या बतानी। अच्छा, पाई ये लिखा है, पाई पाई कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। तो क्या हो जाएगी ये? अपरिमेय। दूसरा 22/7 तो p/q के रूप में है, तो क्या हो जाएगी ये? परिमेय। तो क्या हो जाएगी? परिमेय। अच्छा, तीसरा देखेंगे 3.14, तो इसको हम बटे में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? 314/100 किसके रूप में आ गया? ये p/q के रूप में। तो क्या हो जाएगी ये? परिमेय। क्या हो जाएगी? क्लियर है बच्चों? अच्छा, अगला वाला 0.√0.9 है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? अपरिमेय। क्योंकि 0 पॉइंट है इसलिए ये अपरिमेय हो जाएगी। अगर 0 लगा होता है इसके आगे तो कैसी हो जाती? परिमेय संख्या। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक ये हमारी एक्सरसाइज 1C खत्म हो जाती है बच्चों। जैसा आपको कैसा लगा प्लीज बताइए, और जो भी सीखना चाहते हैं गणित अच्छे बेसिक से तो कृपया करके उनको भी बताइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।